अगर हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है इसमें, शरीफ ख़ानदान नहीं है या इनके कुछ जानने वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं है अरशद साहब की शहादत में, तो इनको तो भाग भाग के लिखना चाहिए था अक़वाम मुत्तहिदा को। ये तो कहते हैं कि हमारे कपड़ों से ये दाग धुले, हम क्लियर हों, करें, अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात करवाएं। लेकिन पता है इनको भी है, ये इन्वॉल्व हैं कत्ल में, ये सहूलतकार हैं, ये फैसिलिटेटर हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, 13 अगस्त शहबाज शरीफ का आखिरी दिन है एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म। 13 अगस्त से पहले अरशद शरीफ साहब के कत्ल का चैप्टर इन्होंने क्लोज़ करना है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये दोस्त हमारे साथ हैं, बाकी जो लोग दावा करते हैं ना अरशद साहब से मोहब्बत का, उनको कह रहा हूँ, मुझे बताएं जो मामे बनते थे सारे लापता अफराद और ये सारे भाग भाग के जाते थे, जो भांजे हैं मामे कदीर के, अब उन्हीं के प्रोग्रामों में सारी हुकूमती शख्सियात के बैठे थे। कितनी बार उन्होंने लापता अफराद पे सवाल किया है। मरीम नवाज़ कितने लापता अफराद के घरों में गई आप, वो जो गोद में मरीम नवाज़ साहब की गोद में लापता अफराद के बच्चों को बिठाया जाता था, और फिर एंगल भी इस एंगल से तस्वीर बनाओ, उससे बनाओ, कहाँ से बेहतरीन, जहाँ मेकअप भी ठीक आ रहा हो, लुक भी अच्छी आ रही हो, वो तस्वीर जारी करनी है। सिद्दीक़ भाई, आपसे जानूँगा कि उस दिन आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त था और उस दिन सहाफ़ियों को भी प्रेस क्लब में नहीं मोहल्ले दिया गया, तो इस पर बताएं कि ये क्या मामला। देखिए, मैं 2 चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। एक तो देखें, 3 चीज़ें। पहली बात यह है कि ये बहुत तकलीफ़ दे था, और मैं रिज़वान गिलज़ई साहब, ज़ुबैर भाई, अदिल राजा साहब, अली उस्मान साहब और कुछ दोस्त भी वहाँ पे थे, हम सब वहाँ पर इकट्ठे थे, शायद करामत मुग़ल साहब भी थे, हम सब वहाँ पर इकट्ठे थे। हम वहाँ पर ये बात कर रहे थे और हम बड़ी तकलीफ़ में थे ये सारी चीज़ें देख के, ख़ास तौर पे मियां जावेद लतीफ़ के वहाँ पर आना। किसको नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में हुकूमत पूरी तरह मुलव्वस है, ना सिर्फ पूरी तरह उनके कत्ल में मुलव्वस है, अब उस पर पर्दा डालने में, उस चीज़ के चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए, अरशद साहब के कातलों को बचाने के लिए भी हुकूमत पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। ये कह कर के रिज़वान भाई भी और ज़ुबैर भाई भी कोई इन प्रोसीडिंग्स को अटेंड करते हैं जो अरशद साहब वाला मामला है। तो देखें, रिज़वान भाई ये कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इनको ये कह रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करना चाहिए, यूएन के इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि कीनिया नाराज़ हो जाएगा अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जनाब कीनिया तामुन नहीं कर रहा, तो अगर कीनिया तामुन नहीं कर रहा तो हमें इंटरनेशनल इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है कि मैंने किसी को कत्ल किया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं मेरे ऊपर जो लगाएंगे ना इल्ज़ाम कि मैंने को कत्ल किया है, मैं इल्ज़ाम लगाने वाले को कहूँगा कि कौन लोग इधर सामने आओ, तुम 10 लोग हो, कह रहे हो मैंने कत्ल किया, बोलते जाओ किस किस पे मबनी कमीशन बनाना है। एक कहेगा फ़लाँ होना चाहिए, दूसरे कहेगा, मैं कहूँगा लिखें ये 10 बंदे जितने लोगों पे मुश्तमिल कमीशन कह रहे हैं बनाएं, ये खड़ा हूँ मैं, आएँ, मैं सामने हूँ अगर मैंने कत्ल नहीं किया तो अगर हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है इसमें, शरीफ ख़ानदान नहीं है या इनके कुछ जानने वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं है अरशद साहब की शहादत में, तो इनको तो भाग भाग के लिखना चाहिए था अक़वाम मुत्तहिदा को। ये तो कहते हैं कि हमारे कपड़ों से ये दाग धुले, हम क्लियर हों, करें, अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात करवाएं। लेकिन पता है इनको भी है, ये इन्वॉल्व हैं कत्ल में, ये सहूलतकार हैं, ये फैसिलिटेटर हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, 13 अगस्त शहबाज शरीफ का आखिरी दिन है एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म। 13 अगस्त से पहले अरशद शरीफ साहब के कत्ल का चैप्टर इन्होंने क्लोज़ करना है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये दोस्त हमारे साथ हैं, बाकी जो लोग दावा करते हैं ना अरशद साहब से मोहब्बत का, उनको कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बात माननी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लोग दुख और तकलीफ़ में हैं वो अरशद साहब की फ़ैमिली, और उसके बाद उनके साथ जो उनकी फ़ैमिली का हिस्सा ही हैं, अदिल राजा साहब, अली उस्मान साहब, सबसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में हैं। उनकी जो टीम थी वो तकलीफ़ में, जिनके साथ अरशद शरीफ साहब के 18 घंटे गुजरते थे। ठीक है, हम तकरीब में वो बाहर खड़े थे, उसमें वो बाहर खड़े, हम उतनी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते जो उनकी फ़ैमिली और अली उस्मान और अदिल राजा कर रहे हैं, हम उतनी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते। उनको पता है, हमें भी इस बात का पता है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हो, जो लोग हुकूमती वज़ीरों को अपने प्रोग्रामों में बुलाते हो, बिठाते हो, हर प्रोग्राम में सवाल करो, हर हुकूमती अहदेदार से पहला सवाल अरशद साहब के ऊपर होना चाहिए। पहली बात अरशद साहब के ऊपर, मुझे बताएं जो मामे बनते थे सारे लापता अफराद और ये सारे भाग भाग के जाते थे, जो भांजे हैं मामे कदीर के, अब उन्हीं के प्रोग्रामों में सारी हुकूमती शख्सियात के बैठे थे। कितनी बार उन्होंने लापता अफराद पे सवाल किया है। मरीम नवाज़ कितने लापता अफराद के घरों में गई आप, वो जो गोद में मरीम नवाज़ साहब की गोद में लापता अफराद के बच्चों को बिठाया जाता था, और फिर एंगल भी इस एंगल से तस्वीर बनाओ, उससे बनाओ, कहाँ से बेहतरीन, जहाँ मेकअप भी ठीक आ रहा हो, लुक भी अच्छी आ रही हो, वो तस्वीर जारी करनी है सोशल मीडिया पे। ठीक है, ये सारी तो भाई देखें, इन्होंने उस वक्त नहीं बात की जब वो तकरीरें हो रही थी, उस वक्त करते तो शायद फिर भी जस्टिफाइड थे ये, लेकिन थोड़ा सा ये होता कि यार ये माहौल ख़राब कर रहे थे, डेकोरम का, हाँ, इन्होंने डेकोरम का ख्याल रखा। जब वो तकरीरें का जिक्र कि इन्होंने जाके प्रेस क्लब इंसामी से प्रोटेस्ट किया, और फिर जब इमरान रियाज़ खान साहब बाहर आए, हमारा तय ये हुआ था कि उन लोगों ने इमरान रियाज़ खान साहब पर तनकीद की, हम सारे इस बात के गवाह हैं, हमारी बात ये हुई थी इमरान भाई की सारी, कि अब हमने उस स्टेज से बात करनी है, क्योंकि कैमरे सामने लगे हुए थे,
हमने कहा जिन कैमरों में उनकी तकरीरें रिकॉर्ड हुई हैं उन्हीं कैमरों में हमारी बात भी रिकॉर्ड होगी। और हमारी नुमाइंदगी जो की वो 3 लोगों ने ख़ास तौर पे की, बाकी मैं बहुत से लोगों को नहीं सुन सका। वो हमारी नुमाइंदगी की इमरान रियाज़ खान साहब ने, उनसे भी बढ़ के आमिर मतीन साहब ने, समी इब्राहिम साहब ने। ये 3 लोगों ने हमारे जज्बात की नुमाइंदगी की है, हमारे एहसासात की नुमाइंदगी की है, हमारी ज़बान बोली है। जो कुछ इन तीनों ने कहा है ना उसको हम 100% ऑन करते हैं। ऐसे ही है भाईजान, ठीक है। उसके बाद जो कल हमने जाके प्रोटेस्ट किया, हमने ये कहा कि ये तरीका नहीं होना चाहिए कि धक्के मार के आप निकालें, ठीक है। प्रेस क्लब सारे साफ़ियों का घर है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो ये वो सारा मामला है।